हेलो फ्रेंड, टुडे आज हम जा रहे हैं फ्यूमरल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने के लिए। सो फ्यूमरल ट्रायंगल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इजीएस्ट टॉपिक। ये सबसे आसान, ये वेरी वेरी इजीएस्ट टॉपिक है। ये आसान है, इसमें से मार्क्स आएगा ही आएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछना है इधर से। सो हम फ्यूमरल ट्रायंगल को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आज। बाउंड्रीज का क्या होता है, रूफ क्या होता है, फ्लोर क्या क्या चीज़ बनाती है, इसके कंटेंट क्या होता है। कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल। फ्यूमरल ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका कंटेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको जानना चाहिए ये फ्यूमरल ट्रायंगल होता किधर है। फ्यूमरल ट्रायंगल लाइज एट द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई के एंटीरियर एस्पेक्ट पे होगा। सो इतना लिख के या आंसर कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। सो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज द बाउंड्रीज। इसका बाउंड्रीज बहुत से एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सो इसका बाउंड्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। पहले तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। सो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो मतलब तो इसका 3 बाउंड्री होंगे। सो 3 बाउंड्री क्या क्या चीज़ बनाती है। सो इट्स 3 boundaries are formed by the 3 structures. That is 3 structures are, first one is the inguinal ligament. Inguinal ligament forms its base. ये inguinal ligament होता है। inguinal ligament कहाँ से extend होता है। it extends from anterior superior iliac spine, ASIS, anterior superior iliac spine to pubic tubercle. Inguinal ligament forms the base of the femoral triangle. It is the very important point. Inguinal ligament forms the base of femoral triangle. GUINAL, inguinal ligament, GAMENT. फिर इसका lateral border is formed by the lateral border of the sartorius. Once again, its lateral border is formed by the lateral border of sartorius. This one is the lateral border of sartorius. इसका मतलब तो ये मसल तो sartorius हुआ ना, ये मसल तो sartorius हुआ। So its medial border is formed by the medial border of adductor longus muscle. This one is the adductor longus muscle. adductor longus muscle मैं इधर स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये एडक्टर लॉन्गस भी फ्लोर बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है। सो एडक्टर लॉन्गस also forms the फ्लोर ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको। सो हमारा बाउंड्रीज हो गया। सो शॉर्टकट में बोलते हैं वो इट हैज गॉट 3, इसका 3 बाउंड्री होता है। फर्स्ट बाउंड्री, let's suppose its base is formed by the inguinal ligament. Inguinal ligament extends from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle. Then its lateral border is formed the lateral border of the sartorius muscle. This red highlighted muscle is the sartorius muscle. Its lateral border forms the lateral aspect of the lateral border of the femoral triangle, and the medial border of the femoral triangle is formed by the medial border of the adductor longus. ये border है ना, border ऑप्शन में ऑप्शन 4 ऑप्शन रख के इस border में से MCQ बनना ही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्जाम में भी पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। सो इसका अब फ्यूमरल ट्रायंगल का रूफ पे क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द रूफ पे क्या होता है। सो इसका मतलब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हमको किस चीज़ को काटकर हम फ्यूमरल ट्रायंगल तक पहुंच सकते हैं। सो इसका आंसर होता है सो रूफ इज फॉर्म्ड बाय मैं इस पॉइंट में लिखूंगा, रूफ इज फॉर्म्ड बाय द स्किन, superficial fascia and deep fascia. ये 3 चीज इसका रूफ बनाएंगे। रूफ इतना लिख के हमारा रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सो अब आया इसका फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द 4 मसल्स। 4 मसल्स क्या होता है उनका नाम, उसका नाम सीडियल याद कर लेना। वो 4 मसल होता है इलियाकस, स्वेस मेजर, पेक्टिनियस, एडक्टर लंगस इधर भी आया, एडक्टर लंगस इधर भी आया था। एडक्टर लंगस मीडियल बॉर्डर ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल भी बनाएगा, एडक्टर लंगस फ्लोर भी बनाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लेना। सो दिस वन इज द इलियाकस, ILIACUS, iliacus. This one is the Swiss measure.
SOAS मेजर, PSOAS मेजर, SOAS मेजर। लेकिन SOAS मेजर का मस्कुलर बेली पार्ट नहीं बनाएगा, SOAS मेजर का टेंडन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? SOAS मेजर का टेंडन, 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 टेंडन बनाएगा। इलियाकस SOAS मेजर, दिस वन इज द पेक्टिनियस मसल, पेक्टिनियस, पेक्टिनियस, एंड दिस वन इज द एडक्टर लंगस मसल। मैं एक बार फिर कह दे रहा हूँ, एडक्टर लंगस बॉर्डर भी बनाता है, बॉर्डर अथवा बाउंड्रीज भी बनाता है, ये फ्लोर भी बनाता है, समझ रहे हो? ये फ्लोर भी बनाता है, ये दोनों 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 पार्ट में कंट्रीब्यूट करता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग से हमारा फ्लोर भी हो गया। फ्लोर में क्या होगा? इलियाकस, SOAS मेजर, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, ये फ्लोर बनाएगा। रूफ क्या बनाएगा? स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, बाउंड्रीज, इंगुइनल लिगामेंट, लैटरल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस मसल, मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस मसल। सो अब हम पढ़ेंगे इसका कंटेंट। कंटेंट के लिए हम उसको ये सब इरेज करना पड़ेगा। कंटेंट इसका कंटेंट क्या होता है मैं पहले डिक्टेट कर लेता हूँ। इसका कंटेंट होता है फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, लिम्फेटिक्स भी, लिम्फ नोड भी होते हैं। सो उसके लिए मुझको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो डायग्राम बनाने के लिए आई हैव टू इरेज दिस। लेट्स आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ये मीडियल एक्सपेक्ट है, ये लेटरल एक्सपेक्ट है, सो दैट वी आर वाचिंग फ्रॉम द एंटीरियर व्यू। सो मैं जब भी स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट हुआ करता था, अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझको सबसे दिक्कत होती थी, मैं साइड डिटरमाइन नहीं कर पाता, टीचर भी अच्छे से नहीं कहते थे, सो बहुत दिक्कत आती थी। सो अब साइड डिटरमाइन करना सबसे फर्स्ट एम होना चाहिए। फर्स्ट साइड डिटरमाइन नहीं करने से आप पढ़ ही नहीं पाओगे। सो साइड डिटरमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। Side determination is very very important, necessary. So its content of femoral, contents of femoral triangle, NGLA femoral triangle, one femoral artery, second femoral vein, third femoral nerve, fourth lymph node, 5 femoral branch of genitofemoral nerve। सो ये जो कंटेंट होते हैं ना, ये कंटेंट ये फीमोरल ट्रायंगल के अंदर पाया जाता है। सो ये रैंडमली नहीं मिलता है, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में फीमोरल शीथ बना के, शीथ क्या होता है बाद में बनाऊंगा, शीथ बना के वो ऑर्डर्ड मैनर में मिलेंगे, वो रैंडमली नहीं मिलेंगे। सो first I will explain this by your help of diagram. First of all you have to memorize this. We can find femoral artery, femoral vein, femoral nerve, lymph node, femoral branch of the genitofemoral nerve. ये lymph node है ना, ये lymph node का दूसरा भी नाम है। वो नाम क्या है मैं अभी बता दूंगा, ये important है इसका नाम। So I am going to erase this. So I am going to make this diagram. ये 3D लुक हो गया। हाँ, ये इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम फीमोरल शीथ, इसको बोलेंगे हम फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट क्या होता है कि जो फीमोरल हमारा जो फीमोरल आर्टरी होता है ना, वो हमारा डिसेंडिंग एओर्टा का टर्मिनल पार्ट मतलब नीचे आता है, वो उसमें हाई प्रेशर होता है। इसका मतलब हाई प्रेशर होने के साथ वो इट कैन डिसलॉज, वो इधर उधर हिल सकता है। सो इधर उधर हिलने से बचाने के लिए वो भगवान ने इसको एक पट्टी से बांध दिया है। इसका मतलब कैसे बताऊं आप लोगों को मैं,
मतलब कि ये जो ये दो मार्कर हुए ना, ये मार्कर, सपोज दैट दिस इज द फीमोरल आर्टरी, दिस इज द फीमोरल वेन। अगर हम इसको कुछ पट्टी से इधर से टेप लगा के बांधे तो ये स्टेबल हो जाएगा ना। सो इन ऑर्डर टू मेक इट स्टेबल, वो एक सीट इसका अराउंड सीट होता है, इसका मतलब सीट होता है, वो सीट को बोलते हैं फीमोरल सीट, फीमोरल सीट। वेरी वेरी इजी टॉपिक है। वो फीमोरल सीट होता है ना, फीमोरल सीट के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 3 कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, इसका मतलब ये लेटरल हुआ, लेटरल, ये मीडियल हुआ। कुछ नहीं, इस आसान है, अभी अभी बता दूंगा। ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर, इसको ऐसे पिकअप करके ये ऐसे ऐसे रख देना। सो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी इसका मिडिल एस्पेक्ट इधर है, इसका मिडिल एस्पेक्ट ये है, इसका लेटरल एस्पेक्ट ये है, इसका भी लेटरल एस्पेक्ट ये है। ये इसको ठीक इसे पिकअप करके इसको ऐसे रख देना। सो मिडिल एस्पेक्ट ये हुआ, लेटरल एस्पेक्ट ये हुआ। सो फीमोरल सीट इज डिवाइडेड इनटू द 3 कंपार्टमेंट्स, 1 कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट। फर्स्ट कंपार्टमेंट, और सपोज इसको फर्स्ट कह देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ये लेटरल कंपार्टमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल कंपार्टमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। सो लेटरल इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम लेटरल, TERA, लेटरल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट हुआ ये भी। सो लेटरल के बाद, एल के बाद ए आएगा। सो लेटरल कंपार्टमेंट हमारा आर्टरी होगा। कौन आर्टरी होगा? फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। वो फीमोरल आर्टरी के साथ साथ ही एक हमारा नर्व भी होता है। ये नर्व डिनोट किया हुआ है मैंने। ये नर्व का नाम है फीमोरल ब्रांच ऑफ स्पेलिंग जो भी हो ना, लेकिन मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, डिक्टेट से आप लिख लेना। फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। सो मिडिल कंपार्टमेंट इज वेनोसस कंपार्टमेंट, अथवा इधर फीमोरल वेन पाया जाता है। ये फीमोरल वेन पाया जाता है, इसमें फीमोरल वेन पाया जाता है। एंड द लेटरल कंपार्टमेंट कंटेन्स द लिम्फ नोड पाया जाता है। सो ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इधर से ये रन करेंगे, फीमोरल आर्टरी ऐसे रन करेंगी, फीमोरल वेन ऐसे रन करेंगी, लिम्फ नोड ऐसे रन करेगा। मतलब ये लिम्फ नोड का भी फंक्शन होता है। ये ग्लैंड पेनिस क्लाइटोरिस से तब आपका लिम्फेटिक ड्रेन करेगा फीमोरल वेन। एंड मोस्ट लेटरल कंपार्टमेंट इज आर्टेरियल कंपार्टमेंट, मोस्ट मिडिल कंपार्टमेंट इज middle compartment contains lymph nodes and the intermediate compartment contains femoral vein. So हमने तो सब बात कर लिया, हमने 4-5 कंटेंट आगे बोले थे, लेकिन एक कंटेंट रह गया, वो फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व लाइज करेगा इधर, फीमोरल नर्व लाइज करेगा इधर, फीमोरल नर्व लाइज करेगा इधर। दिस इज द मोस्ट लेटरल पार्ट में होगा फीमोरल नर्व। ये होगा फीमोरल नर्व, ये होगा फीमोरल नर्व, ये होगा फीमोरल नर्व। लिख देता हूँ फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व। इसको बोलेंगे हम फीमोरल नर्व। क्लियर है? femoral nerve. So this is the content of the femoral artery, that is femoral triangle. ये बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन क्विक रिकैप करते हैं। रिकैप करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्टडी टॉपिक करने के लिए आपको उस स्टडी मटेरियल में टॉपिक क्या होता है वो जानना चाहिए। हमने इसको कंस्ट्रक्टिव फेनोमेना में पढ़ा, इसका मतलब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसे पढ़ना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स लोकेशन किधर होता है? इसका लोकेशन होता है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई के एंटीरियर एस्पेक्ट में होगा। इसका बाउंड्री क्या चीज बनाएंगे? इसका बाउंड्री बनाएंगे तीन चीज क्या होता है? वो भी क्वेश्चन MCQ में पूछेंगे, एग्जामिनर आपको आके पूछ लेगा। वो थ्री बाउंड्रीज बता देना है। बाउंड्रीज फर्स्ट इट्स बेस इज फॉर्म्ड बाय द इंगुइनल लिगामेंट, and its lateral border is formed by the lateral border of the sartorius muscle, and its the medial border is formed by the medial border of the adductor longus. And adductor longus का एक हमने एडिशनल पॉइंट क्या कह दिया था? adductor longus forms the
एडक्टर लंगस फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द, ये फ्लोर भी बनाता है, फ्लोर ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल का फ्लोर भी बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडक्टर लंगस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हमने लोकेशन भी बात कर ली, बाउंड्री भी कर ली। अब इसका रूफ का मतलब क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, मतलब इसका ऊपर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ इन डिसेक्शन वी हैव टू डिसेक्ट द स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, सो दैट वी कैन रीच टू द फ्यूमरल ट्रायंगल। फिर इसके बाद हम फ्यूमरल ट्रायंगल में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमको स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया हटाना पड़ेगा ना, इसका मतलब वही रूफ बनाएगा। रूफ भी हमारा हो गया। फ्लोर क्या बनाता है, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द फोर मसल, दिस फोर मसल आर द इलियाकस, श्वास मेजर का टेंडेंस, पेक्टिनियस एंड द एडक्टर लंगस। ये फोर मसल बनाएगा हमारा फ्लोर बनाएगा। इसका कंटेंट क्या होगा, इसका कंटेंट होगा, पहले नाम लेंगे, फ्यूमरल आर्टरी, फ्यूमरल वेन, लिम्फ नोड्स एंड फ्यूमरल नर्व। ये होता है इसका कंटेंट। एक इधर से एक नर्व, इधर से एक नर्व पास होता है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने फ्यूमरल सीट का मतलब क्या होता है, ये फ्यूमरल आर्टरी और फ्यूमरल आर्टरी में ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, क्योंकि वो एओर्टा का पार्ट है ना, एओर्टा का डिसेंडिंग हुआ का नीचे का पार्ट है, सो इसमें हाई प्रेशर होता है। सो हाई प्रेशर के वजह से वो ये डिसलॉज हो सकता है, इधर उधर डिसलॉज हो सकता है। सो भगवान ने इसको पट्टी टेप लगा दिया है, सो दैट इट कैन नॉट मूव हियर एंड देयर, उधर उधर मूव नहीं होगा। So femoral sheath is divided into the three compartment by the two septa. दो सेप्टा से ये थ्री कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ है। लेटरल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड द मिडिल कंपार्टमेंट। लेटरल कंपार्टमेंट इज लेटरल, LATERAL, A for arterial compartment. This compartment contains artery, femoral artery. This compartment contains femoral vein. This compartment is lymph node. लिम्फ नोड में ये मिडिल एस्पेक्ट है, ये लेटरल एस्पेक्ट है। इस फोटो को, इस तस्वीर को ऐसे उठा के हमको इसको ऐसे रख देना है, ऐसे रख देना है, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज कर लेगा, ये इधर पाया जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे होंगे इधर। ये बुक में फोटो तस्वीर देख लेना, वो उधर क्लियर हो जाएगा। आर्टरी, वेन, लिम्फ नोड, ये सीरीज याद कर लेना, वो एग्जामिनर यही पूछेगा। That lateral compartment contains a nerve, that is the femoral branch of the genital femoral nerve. इधर से एक नर्व पास होएगा, ये नर्व का नाम है femoral nerve. ये भी important है, femoral nerve. And then in the middle compartment it contains the lymph node. उस lymph node का नाम क्या है मैं बता दूंगा आपको। उस lymph node का नाम है रोजेनमुलर lymph node. रोसेनमुलर लिम्फ नोड, रोसेनमुलर ROSENMULLER रोसेनमुलर लिम्फ नोड है। कोई MCQ बनाना चाहे तो कोई भी बना सकता है इससे MCQ। अगर मैं टीचर होता तो मैं यही पूछूंगा। सो दिस इज मच अबाउट द फ्यूमरल ट्रायंगल। अगर इतना लिखोगे तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज शेयर टू इट्स योर फ्रेंड। आपको आपका फ्रेंड के साथ ये शेयर कर देना। दिस इज माई द फर्स्ट वीडियो, सो आई एम गेटिंग सो लिटिल बिट नर्वस। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।